अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 शुरू करने जा रहे हैं और ये चैप्टर सर्किल का चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर में हम सर्किल के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, चैप्टर शुरू करने से पहले, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी इक्वेशन डेवलप किस तरह से होती है। लेट से मेरे पास ये कोई सर्किल है, ये इसका रेडियस है जिसको हमने कह दिया रेडियस आर है। और मतलब इसका रेडियस आर है और ये जो सेंटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आर है। और जो इसका सेंटर है वो हमने लेट से इसको नाम दे दिया एच के का मतलब ये कि एक्स की वैल्यू कोई एच है और वाई की वैल्यू उसमें के है। और यहाँ पे कोई पॉइंट है। अब आपको पता है सर्किल की डेफिनेशन, आपको अगर पता है तो बेसिकली एक ऐसा सेंटर का पॉइंट कि हमारे पास जहां पे भी इसके सरकमफेरेंस में हम जहां पे भी पॉइंट लें, सबका डिस्टेंस इक्वल आता है। दिस इज कॉल्ड द सर्किल। कि अगर मैं ये पॉइंट यहाँ पे लेने के बजाय यहाँ पे लूं या किसी भी अपने सरकमफेरेंस पे लूं, तो मेरे पास इसका ये डिस्टेंस इक्वल ही आता है। दिस इज कॉल्ड सर्किल। तो ये मेरे पास कोई पॉइंट है, मैंने रैंडम एक पॉइंट ले लिया, पी एक्स वाई का पॉइंट ले लिया। अब मुझे इसकी इक्वेशन डेवलप करनी है। तो स्टूडेंट, जिस तरह लास्ट चैप्टर में हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, उस तरह यहाँ पे भी हम इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड आउट करने जा रहे हैं। बेसिकली हम ये सीपी फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो सीपी है, ये हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अगर याद है तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, हमने ये फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ लाइन में भी पढ़ा था, राइट? फिर इसमें हम एक पॉइंट को x1 x2 ले लें। लेट से हमने इस पॉइंट को x1 x2 ले लिया और ये जो xy थे इसको हमने x2 y2 कह दिया। अब x2 माइनस x1, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? x माइनस h का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी कि यहां से आ जाएगा y माइनस के का स्क्वायर। और डिस्टेंस कितना है जिसको हमने कह दिया है वो रेडियस के इक्वल है। नाउ वी हैव टू स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर और यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास ये आ जाएगा x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, राइट? दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल जिसका सेंटर क्या है? एच के। इक्वेशन ये मैं इसको रीराइट करती हूँ, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये एक ऐसी सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर आपको पता होना चाहिए। सेंटर इसकी वैल्यू क्या है? एच कॉमा के। अब हमें कोई भी नंबर गिवन होंगे हम उस हिसाब से पुट कर लेंगे। इसका सेंटर है एच कॉमा के और इसका रेडियस है हमारे पास आर, मतलब ये आर बेसिकली इसका रेडियस है, राइट? तो ये दो चीजें हमें याद रखनी है। अगर हमें कोई सेंटर की वैल्यू गिवन होगी या कोई रेडियस गिवन होगा तो हम अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब इसका एक स्पेशल केस है कि अगर मेरा सेंटर वैल्यू ओरिजिन पे हो, मतलब ये मेरा पॉइंट जो है वो बिल्कुल ओरिजिन पे यानी कि यहाँ बन जाए और इसके सराउंडिंग इस तरह से सर्किल बन जाए, तो एच और के की वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि सेंटर में हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो अगर मेरे पास इसका सेंटर ओरिजिन पे हो, when center is at origin, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आपको बस ये दो इक्वेशंस याद रखनी है। एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन हम तब यूज करेंगे जब सर्किल का सेंटर ओरिजिन पे होगा, राइट? और ये इक्वेशन हम तब यूज करेंगे जब सर्किल का सेंटर ओरिजिन पे नहीं होगा बल्कि किसी रैंडम पॉइंट एच के पे होगा। एच मतलब कोई एक्स की वैल्यू गिवन होगी, कोई वाई की वैल्यू गिवन होगी और हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल बनाने के लिए कहा जाएगा, तो हम इस तरह से ये वाली इक्वेशन यूज कर लेंगे। तो स्टूडेंट, इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे इस तरह के क्वेश्चंस गिवन है जिसको हमने इक्वेशन ही डेवलप करनी है। तो ये देखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल इफ सेंटर इज एट ओरिजिन एंड रेडियस इट इज एट 5 अंडर रूट 2 यूनिट्स, राइट? अब हमें यहाँ पे इस इक्वेशन में सेंटर भी गिवन है। सेंटर का मतलब अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जिस तरह यहाँ पे देख ले, सेंटर बेसिकली एच कॉमा के को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो सेंटर ओरिजिन पे है, तो ये बात मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की है कि अगर सेंटर इसका ओरिजिन पे हो, यानी कि यहाँ पे एच की वैल्यू भी जीरो है और के की वैल्यू भी जीरो है,
और रेडियस भी हमें पता है 5√2। तो इट्स गुड इनफ कि अगर आप ये वाली इक्वेशन यूज करें, क्योंकि ये इक्वेशन हमने तब के लिए डेवलप की है जब हमारा सेंटर ओरिजिन पे होगा। बस x² + y² इज इक्वल्स टू r²। r हमें गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इक्वेशन ऑफ सर्किल when center is at origin and radius 5√2 units, x² + y² is equals to r²। x² + y² और r की जगह पे हम इसकी वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है वो पुट कर देंगे। तो अब ये हो जाएगा x² + y²। अब इसका आप स्क्वायर खोलिए, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और √2 का स्क्वायर, रूट से 2 कैंसिल होके सिर्फ 2 रह जाएगा। तो ये मेरे पास इसकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, x² + y² इज इक्वल्स टू 50। तो ये मैंने इक्वेशन ऑफ सर्किल बना ली है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस इसका 5√2 है। राइट। अब सेकंड इक्वेशन पे काम करते हैं हम। अब इस इक्वेशन में क्या है, सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, बल्कि सेंटर की हमें वैल्यू गिवन है, और आपको ये पता है जो सेंटर की वैल्यू होती है वो बेसिकली h, k की वैल्यू होती है। और h, k यहाँ पे क्या है, -5, 7। यानी कि h की वैल्यू है -5, k की वैल्यू है 7, और रेडियस भी हमें गिवन है जो कि है 6 यूनिट्स। तो अब कौन सी इक्वेशन हमने यूज करनी है? ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने इक्वेशन ड्राइव की थी, x - h² + y - k² इज इक्वल्स टू r²। इक्वेशन ऑफ सर्किल ये हमारे पास हो जाएगी x - h² + y - k² इज इक्वल्स टू r²। तो x h क्या है यहाँ पे, -5 है, तो ये +5 हो जाएगा, माइनस माइनस y - k यानी कि y - 7², और r की वैल्यू क्या है, 6²। राइट। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे स्क्वायर रूट, सॉरी, ये स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे। यानी कि आपको फॉर्मूला याद होगा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे ओपन करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा x², 5 2 ज़ा 10x, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, और यहाँ से y² -7 2 ज़ा 14y +7 7 ज़ा यानी कि b², 49 इज इक्वल्स टू 36। तो अब इसको रीअरेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा x² + y² +10x -14y। अब ये है 25 + 49, इसको कीजिए, और ये 36 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 38 इज इक्वल्स टू 0। राइट, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center is at origin and radius is 6 units। तो इस तरह से हमने इक्वेशन ऑफ सर्किल ड्राइव कर ली है यहाँ पे। स्टूडेंट यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, और इसमें हमारे पास डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है। डायमीटर बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई मेरे पास सर्किल है, यहाँ पे हमने सर्किल एक ड्रॉ किया। डायमीटर का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी लाइन जो सर्किल को मिड पॉइंट से गुजर रही हो, ये इसका सर्किल का सेंटर है। और डायमीटर का मतलब है एक ऐसी लाइन जो कि इस तरह से पास हो रही हो इसके सेंटर से। राइट। अब इसके दो एंड पॉइंट्स हमें गिवन है, दोनों एंड पॉइंट हमें गिवन है, और हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालनी है। तो स्टूडेंट अगर हमें ये वाला एंड पॉइंट भी गिवन है, ए और बी, जब तक हमें सेंटर नहीं पता चलेगा हम इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे। तो सेंटर निकालने के लिए बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट, क्योंकि ए और बी का मिड पॉइंट होगा सेंटर ऑफ सर्किल। सो वी हैव टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ सर्किल। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था, सेंटर ऑफ सर्किल इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। तो सेंटर अब हम निकालेंगे,
सी एक्स वाई, फॉर्मूला आपको याद होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब इसमें x1 इसको ले लीजिए, इस तरह से इसको मैं लिख भी देती हूँ। ये मेरे पास x1 की वैल्यू, ये y1 की, ये x2 की वैल्यू और ये y2 की। अब सारी वैल्यूज उठाएंगे, अपने फंक्शन इक्वेशन में पुट करेंगे, तो सेंटर हमारे पास आ जाएगा x1 प्लस x2, यानी कि 2, x2 की वैल्यू है -4, इसकी है -3 प्लस 7 अपॉन 2। तो 2 माइनस 4 इज -2 अपॉन 2, और -3 प्लस 7 ये आ जाएगा हमारे पास 4 अपॉन 2। तो सेंटर ऑफ सर्किल हमारे पास आ जाएगा। सेंटर ऑफ सर्किल जिसको हम एच के का नाम भी देते हैं, सेंटर, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है -1, 2। इसको कैंसिल आउट कीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इसको कैंसिल आउट कीजिए, तो ये हमारे पास सेंटर की वैल्यू आ गई है, जो कि मतलब इक्वेशन में एच के की वैल्यू होती है। अब फर्दर हमें क्या करना है, अब डिस्टेंस निकालना है, यानी कि ये रेडियस हमने अभी फाइंड आउट करना है। ये रेडियस हमें नहीं पता कि ये रेडियस क्या है, तो ये रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हमें इस सेंटर से इस सी का अगर मैं डिस्टेंस निकाल लूं तो रेडियस भी आ जाएगा, क्योंकि जब इक्वेशन ऑफ सर्किल बनानी होती है तो हमें दो चीजों की नीड होती है। वन इज कॉल्ड द सेंटर एंड द अदर वन इज कॉल्ड द रेडियस। नाउ टू फाइंड आउट द रेडियस, क्या करेंगे हम, रेडियस फाइंड आउट करने के लिए ए सी लाइन का डिस्टेंस निकालेंगे। और AC लाइन का डिस्टेंस मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर करके, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ये C को ले लीजिए, मतलब ये जो C के कोऑर्डिनेट्स हैं इसको आप ले लीजिए x1 y1, और इसको ले लीजिए आप x2 y2। सारी वैल्यूज मैंने मेंशन कर दी हैं यहाँ पे। तो AC का जो डिस्टेंस आ जाएगा, x2 माइनस x1, x2 इज 2 एंड माइनस माइनस प्लस y2, y2 is -3 and y1 is 2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर, प्लस -3 -2 -5 का स्क्वायर। तो जो रेडियस है बेसिकली, यानी कि AC की लेंथ, ये हमारे पास आ जाएगी 3 3 जा, ये हो जाएगा 9, 5 5 जा 25। तो ये आ जाएगा √34। तो यहाँ पे हमने रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो कि है √34। राइट। अब रेडियस भी आ गया और सेंटर की वैल्यू भी आ गई है। अब इक्वेशन ऑफ सर्किल आपको याद होनी चाहिए, जो हमने प्रीवियस पार्ट में भी की थी। इक्वेशन ऑफ सर्किल फॉर्मूला होता है x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास h और k की वैल्यूज हैं, इसको पुट करते हैं। h की वैल्यू है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और y माइनस के की वैल्यू है 2, और रेडियस है √34 और इसका स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा इसके रेडियस के साथ। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला खोलिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab। ए बी क्या है, 1 है इसमें, तो 2 1 जा 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4y प्लस बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, और यहाँ पे आ जाएगा 34। राइट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल मतलब इसके टर्म्स अरेंज कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा 2x, यहाँ से आ जाएगा -4y प्लस 4 प्लस 1 इज +5 -34 इज इक्वल्स टू 0। तो फाइनल इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x -4y -29 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। यानी कि जो जो कंडीशन हमें गिवन थी,
कंडीशन यही गिवन थी हमें कि आपका जो सर्किल है वो उसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स हमें गिवन थे। तो एंड पॉइंट की हेल्प से पहले हमने सेंटर निकाला और फिर इसी सेंटर और एक पॉइंट को यूज करते हुए हमने इसका रेडियस निकाला और इस तरह से हमने अपनी इक्वेशन ऑफ सर्किल डेवलप कर ली। तो स्टूडेंट इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है सेंटर इज एट ओरिजिन। अब सेंटर ओरिजिन पे है बट कंटेन्स अ 0.56। अभी जो कंटेन्स अ 0.56 है इसको हमने किस तरह से लेना है, तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए जब सेंटर ओरिजिन पे हो तो हम इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्किल हमारी क्या हो जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब मुझे सेंटर ऑफ सर्किल तो पता है ओरिजिन है तो ये इक्वेशन हम यूज करते हैं, लेकिन इसमें रेडियस नहीं पता। लेकिन ये पता है कि इस सर्किल का सर्किल इस पॉइंट, ये पॉइंट सर्किल का ही पॉइंट है। तो अगर मैं x की वैल्यू पुट करूं 5 और y की वैल्यू पुट करूं 6, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो इन दोनों को प्लस करें तो 61। तो आर की वैल्यू आ गई मेरे पास, रेडियस की वैल्यू आ गई √61। तो ये जो इक्वेशन थी इस पे हम रेडियस पुट कर देंगे जो कि √61 हमारे पास आया है। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और पुट r इज इक्वल्स टू √61 इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू √61 का स्क्वायर। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 61। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन, राइट। तो इस तरह से अगर हमें रेडियस नहीं गिवन हो बल्कि रेडियस की जगह पे कोई उसका पॉइंट गिवन हो तो हम इस पॉइंट को एक्स वाई की जगह पे रख के अपना रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 करने जा रहे हैं और पार्ट 5 में हमें उसी तरह से सेंटर गिवन है, लेकिन अब सेंटर ओरिजिन पे नहीं है बल्कि 2 3 पे है। तो अगर सेंटर ओरिजिन के अलावा किसी और पॉइंट पे हो तो हमारी इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगी, जो हमने अभी डिस्कस भी की थी। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल हमारी हो जाएगी एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, राइट। अब इसमें हमें सेंटर गिवन है यानी कि एच के की वैल्यू हमें गिवन है, एच की वैल्यू है 2 और के की वैल्यू है 3, राइट। नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमें रेडियस तो नहीं पता, लेकिन रेडियस नहीं पता तो हमें उसका एक पॉइंट पता है। तो मैंने अभी आपको ये बात बताई थी कि अगर आपको कोई सर्किल का पॉइंट गिवन हो तो उस एक्स वाई की जगह पे वो पॉइंट पुट कर दिया करें। यानी कि एक्स वाई की जगह पे हम 5 7 पुट कर देंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स की जगह पे 5, बाकी सब एज इट इज, वाई की जगह पे 7, इससे हमें रेडियस मिल जाएगा। 5 माइनस 2 इज 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 3 इज 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16 प्लस 9 इज 25, यानी कि रेडियस आ जाएगा, बोथ साइड पे अंडर रूट ले लीजिए तो √25। तो रेडियस आ जाएगा 5, प्लस माइनस 5 आएगा लेकिन माइनस को इग्नोर कर देंगे क्योंकि रेडियस की लेंथ माइनस पे नहीं हो सकती। अब रेडियस भी आपके पास आ गया और आपके पास ये हमने सेंटर का पॉइंट भी पुट किया हुआ है। तो ये रेडियस उठाइए और इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। पुट इन इक्वेशन नंबर 2। जब इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर आर स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। तो अब इसके स्क्वायर खोल देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4x, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6y प्लस 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल्स टू 25। तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y
9 + 4 कीजिए, और 25 जब राइट लेफ्ट साइड पे आएगा तो -25 हो जाएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा -12 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द final equation of circle whose center is at origin and contains a point 57। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 करने जा रहे हैं, और पार्ट 6 में हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड आउट करनी है जिसके सेंटर है पी क्यू पे। स्टूडेंट, अब हमें सेंटर गिवन है पी क्यू पे, इसका मतलब है एच और के की वैल्यूज गिवन है। तो यहाँ पे हम इस तरह से मेंशन कर सकते हैं कि सेंटर यानी कि जो एच के की वैल्यू है ये है पी क्यू, और जो रेडियस है हमारे पास ये है √p² + q²। राइट, नाउ द इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल, अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब h की वैल्यू है p और k की वैल्यू है q, और r है हमारे पास √p² + q², और इस पे आर स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं, x² - 2px + p², और ये हो जाएगा y² -2qy, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं यहाँ पे, इज इक्वल्स टू p² + q²। ये p² से कैंसिल आउट हुआ, q² इससे कैंसिल आउट हुआ। इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास x² + y² -2px -2qy इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और इसका रेडियस है हमारे पास √p² + q²। स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देख रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कुछ सेंटर इक्वेशंस गिवन है सर्किल की, और हमें आइडेंटिफाई करना है उनका सेंटर और उनका रेडियस। तो यहाँ पे पार्ट 1 हम यहाँ पे करते हैं। पार्ट 1 में हमारे पास जो इक्वेशन है ये है x² + y² -25 इज इक्वल्स टू 0। हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसका सेंटर क्या है और इसका रेडियस क्या है। तो स्टूडेंट, आपको ये बात पता है कि जब इस तरह की इक्वेशन होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल जो कि होता है x² + y² इज इक्वल्स टू r²। ये जब ये इक्वेशन होती है तो उसका सेंटर ओरिजिन पे होता है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है अगर हम इसको अरेंज करें, x² + y² इज इक्वल्स टू 25 को राइट साइड पे ले आए, और फिर इसको स्क्वायर में अगर हमने बंद करना है तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। राइट, तो अब ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, ओरिजिन यानी कि 0,0, और इसका रेडियस क्या है, जब मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं इस इक्वेशन के साथ, तो x² प्लस y² आर स्क्वायर की जगह पे 5 स्क्वायर है, तो रेडियस यानी कि r की वैल्यू आ गई है 5। तो इस तरह से हमने सेंटर और इसका रेडियस फाइंड आउट कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है कि इस इक्वेशन में सेंटर क्या है और इसका रेडियस क्या है। इसी तरह इसका पार्ट 2 है और इसकी इक्वेशन है हमारे पास x + 3 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49। अब यहाँ पे इसकी इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है हमने, सॉरी इसकी सेंटर और रेडियस को आइडेंटिफाई करना है। तो इसकी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, ये होता है x - h² प्लस y - k² इज इक्वल्स टू r²। राइट, दिस इज और इक्वेशन 1। और जब मैं इस इक्वेशन को जो गिवन इक्वेशन है इसको कंपेयर करवाऊं, तो ये +3 है ना, तो +3 कब आएगा, क्योंकि मुझे तो माइनस बनाना है यहाँ पे, तो इसको -3 कर देते हैं। राइट, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा और कंपैरिजन भी इजीली हो जाएगा। तो ये है y - 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है। नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहां से मुझे
एक्स है तो ये भी एक्स है, माइनस है माइनस है, एच की वैल्यू है -3, फिर यहां से के की वैल्यू है 5, और रेडियस जो आर है इसकी वैल्यू है 7। राइट। तो इस तरह से हम मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे जो सेंटर है वो एच कॉमा के होता है, यानी कि -3 कॉमा के, और जो रेडियस है ये है 7 यूनिट्स। राइट। तो इस तरह से हमने आइडेंटिफाई कर लिया इसका सेंटर और इसका रेडियस। अब इसका पार्ट 3 भी है हमारे पास, और पार्ट 3 में हमें जो इक्वेशन गिवन है ये है x² + y² -6x +8y +10 = 0। अब यहाँ पे या तो आप इसको इस इक्वेशन से ही कंपैरिजन करवाना चाहें तो कंपैरिजन करवा लीजिए, या फिर हमारे पास एक और इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ सर्किल ही कहलाती है। और वो जो इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है वो इस तरह से भी लिखी जाती है: x² + y² +2gx +2fy +c = 0। आप इससे भी कंपेयर करवा सकते हैं, और ये इक्वेशन इससे ही ड्राइव हुई हुई है। लेकिन अब इसका सेंटर होगा हमारे पास -g - f। राइट। और इसका रेडियस भी निकालने का तरीका अलग है। तो आप इससे भी कंपेयर करवा सकते हैं, चाहे तो अपने इस इक्वेशन को इस फॉर्मूले में बंद करके भी इससे कंपेयर करवा सकते हैं। तो आप इससे कंपेयर करवाइएगा तो इजीली आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको ये स्क्वायर क्लोज करना भी सिखाती हूँ कि भाई इसको किस तरह से स्क्वायर क्लोज किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये है x² -6x, और यहाँ पे है y² +8y +10 = 0। अब ये -6x है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसमें प्लस करवाऊं 9 तो ये बंद हो जाएगा x - 3 के होल स्क्वायर में। राइट। अब जब मुझे प्लस करवाया है तो मुझे माइनस भी करवाना पड़ेगा, तो मैं 10 के साथ माइनस भी करवाऊंगी 9, या इसी के साथ भी भले लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ से माइनस भी करवाऊंगी 9, और इसी तरह से ये y² बीच में प्लस, ये 8y है, तो ये 8y कब होल स्क्वायर के फॉर्मूले में बंद होगा? जब यहाँ पे 16 होगा, और 16 जब ऐड करवाया है तो सब्ट्रैक्ट भी करवाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा y प्लस, अब ये 4 का स्क्वायर 16 होता है तो ये 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे -9 -16 +10, इन सबको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा हमारे पास -15, जब राइट साइड पे जाएगा तो +15 आ जाएगा। और जब मैं इसको कंपेयर करवाऊंगी इस इक्वेशन के साथ, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, तो यहाँ पे मुझे सेंटर भी मिल जाएगा। सेंटर यानी कि एच की वैल्यू ये हो जाएगी मेरे पास 3, और मुझे यहाँ से वाई भी के भी मिल जाएगा जो कि है -4, और रेडियस है इसका √15, क्योंकि ये r² की वैल्यू होती है यहाँ पे सिर्फ 15 है, तो ये बेसिकली √15 के इक्वल हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी इसको कंपेयर करवा सकते हैं। और इजी क्या होगा कि आप इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करवाइए, x² + y² +2gx +2fy +c के साथ कंपेयर करवाएं, तो वो ज्यादा इजीली आंसर आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, और इसमें हमारे पास अगला है क्वेश्चन, पार्ट 4 है इसका। और पार्ट 4 में हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है ये है x² +y² -8x +9 = 0। अगेन इसको भी आप दोनों तरह से कंपेयर करवा सकते हैं, लेकिन मैं आपको होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ही कंपेयर करवाना चाह रही हूँ। तो ये हो जाएगा x² -8x +y² +9 = 0। अब ये 8x है, 8x के साथ जब तक ये +16 नहीं आएगा तो ये x - 4 स्क्वायर में क्लोज हो जाएगा, और जब +16 करवाया तो आपको -16 भी करवाना पड़ेगा। और ये सिर्फ y² ही है, यहाँ पे कोई और टर्म है ही नहीं, तो इसको एज इट इज ही रहने देते हैं। तो ये y - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से -16 एंड +9
तो ये 7 हो जाएगा, -7 राइट साइड पे आके प्लस का 7 हो जाएगा। तो जब मैं इसको कंपेयर करवाऊंगी इस इक्वेशन के साथ, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर के साथ, तो h की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो सेंटर के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं h कॉमा के, तो वो आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा 0। और रेडियस मेरे पास आ जाएगा √7, क्योंकि आर स्क्वायर 7 के इक्वल है, तो आर आ जाएगा √7 के इक्वल। तो इस तरह से हमने आइडेंटिफाई कर लिया इसका सेंटर और इसका रेडियस। स्टूडेंट, इसके बाकी के जो पार्ट्स हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।